हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के यूनिट 5 की मध्य प्रदेश की रियासतें पढ़ने वाले हैं। कुछ रियासतें मेंशन की हुई हैं सिलेबस में, जैसे कि गोंडवाना है, बुंदेली है, बघेली है, भोपाल रियासत है, होलकर है। तो इनके बारे में पढ़ना है। अगर आपने मेरे मेंस के नोट्स लिए हों और उसमें आपको मध्य प्रदेश स्पेशल मिला होगा, मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको 4 फाइल मिली होंगी, उसमें आपको मध्य प्रदेश इतिहास मिला होगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के रियासत से संबंधित दिए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको एमपी स्पेशल का ग्रुप मिला है उसमें कुछ क्वेश्चन और दिए जाएंगे, तो बस वही आप कीजिएगा। इसके अलावा जैसे कि गोंडवाना रियासत है, तो गोंडवाना रियासत को कितने शासकों ने चलाया है, कितने कहाँ कहाँ क्षेत्र में रही थी, उनकी शासन व्यवस्था पे क्या था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ये सभी चीज़ें हमको कर लेना है। जैसे कि हम किसी भी मौर्य साम्राज्य का कर लेते हैं, गुप्ता साम्राज्य का कर लेते हैं, उसी प्रकार हमको इन रियासतों के बारे में क्वेश्चन बना बना के कर लेना है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप लोगों को मिल नहीं रहे हैं वीडियो, जिन्होंने नोट्स नहीं ले पाए हैं मेरे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो ये C1 का मतलब रहेगा क्लास 1। ये 5 से 10 क्लासेस रहेंगी और 10 क्लासेस में आपकी पूरी रियासतें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। बाकी जो हमारा MP स्पेशल ग्रुप है वहाँ पर आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है, मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत पर प्रकाश डालो। अगर आपको ये 5 नंबर में आता है तो आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है और आपको यहाँ तक ये लिख देना है। मतलब क्या क्या लिख देना है कि क्या मध्य प्रदेश का गोंडवाना रियासत का प्राचीन समृद्धता लिए हुए है, गोंडवाना वंश को कितने भागों में बांटा, स्थापना किसने, गढ़ मंडला का गोंड वंश ये विस्तार कहाँ कहाँ है ना। अब हम देखते हैं, अब हम पूरा गोंड साम्राज्य पढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम कि मेंस में गोंड साम्राज्य का पूरा हम पढ़ लेते हैं आज के वीडियो में, और एक और वीडियो लेके आऊँगी मैं गोंडवाना रियासत से संबंधित, वो दोनों को संबंधित हम पूरा कर लेते हैं। बीच बीच में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताती जाऊँगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश का गोंडवाना रियासत, आप यहाँ पे इसको मैप में भी शो कर सकते हो कि ये एक मैप है और यहाँ पे आपकी गोंडवाना रियासत थी, रीवा यहाँ पे है, वहाँ पे आप गोंडवाना रियासत यहाँ पे आप मैप में भी मेंशन कर सकते हो, छोटा सा मैप बनाकर। तो मध्य प्रदेश का गोंडवाना रियासत वंश का इतिहास प्राचीनता और समृद्धता लिए हुए है। मध्य प्रदेश के गोंडवाना साम्राज्य को जो है, या मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत है, उसको 3 भागों में बांटा है। कौन सा? एक गढ़ मंडला का गोंड राज्य, एक देवगढ़ का गोंड राज्य और एक खेरला का गोंड राज्य। ये आपको 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना वंश को किस प्रकार से आप बांट सकते हैं या कितने राज्यों में फैला हुआ था। तो आप इसको लिख सकते हैं गढ़ मंडला का गौड़ राज्य, देवगढ़ का गौड़ राज्य और खेरला का गौड़ राज्य। ये गोंडवाना वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो गोंडवाना वंश की जो स्थापना की थी वो यादव राय ने की थी। गोंडवाना वंश की स्थापना किसने की थी? यादव राय ने की थी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले वाले के बारे में। देखो, यहाँ तक आपको लिख देना है, ये जो यहाँ तक अगर आपसे आता है गोंडवाना वंश पर प्रकाश डालिए और आपसे 5 नंबर में आता है तो आपने प्राचीनता समृद्ध लिए है, स्थापना इसने की, और ये 3 प्रकार आपको 5 नंबर में लिख देने हैं। अब आपसे आता है कि गढ़ मंडला के गोंड राज्य पर प्रकाश डालिए। ये आपको 11 नंबर में आ सकता है कि गढ़ मंडला के गोंड राज्य पर प्रकाश डालिए, तो आप क्या लिखेंगे? और अगर 5 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे? जब 5 नंबर में आएगा तो आप इसका विस्तार लिख देना और ये प्रमुख शासक लिख देना, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं कि गढ़ मंडला के गोंड वंश का विस्तार कहाँ तक था। ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप ये विस्तार करके ये जो जगह स्थल इनके नाम लिख दीजिएगा। और आपसे पूछ सकते हैं गढ़ मंडला के प्रमुख शासक कौन थे, तो आप ये 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आप ये जो प्रमुख शासक थे वो उनके बारे में लिख दीजिए। अब हमने ये 3 भाग पढ़ लिए। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गढ़ मंडला का गोंड वंश। गढ़ मंडला का गोंड वंश का विस्तार कहाँ था? मंडला, जबलपुर, सिंगौरगढ़, दमोह, रामनगर मंडला, चौरागढ़ नरसिंहपुर, राहतगढ़ सागर और मकड़ाई हरदा। ये इनसे संबंधित किले भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पे गढ़ मंडला का जो गोंड वंश था उनका विस्तार था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गढ़ मंडला के प्रमुख शासक कौन थे। तो गढ़ मंडला के प्रमुख कौन कौन शासक थे? तो संग्राम शाह थे, दलपत शाह थे, वीर नारायण, दुर्गावती, हृदय शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, निजाम शाह, नरहरि शाह। वीर नारायण उनके पुत्र थे, दुर्गावती के पुत्र थे।
दलपत साहा की मृत्यु के बाद वो बैठे थे और वो नाबालिग थे, तो उनकी जगह पे दुर्गावती ने लड़ाई ली थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या पढ़ा, गढ़मंडला के गोंडवंश के बारे में विस्तार पढ़ा और गढ़मंडला के प्रमुख शासक पढ़ा। ऊपर हमने मध्य प्रदेश के गोंडवाना रियासत वंश का स्थान प्राचीनता लिए हुए है और मध्य प्रदेश गोंडवाना वंश के प्रकार पढ़े और फिर हमने पहला वाला जो गोंडवंश है उसको करना स्टार्ट किया। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये 11 नंबर है तो ये सब लिखना है आपको। 5 नंबर में पूछा तो इतना सा लिखना है, 5 नंबर में पूछा तो इतना सा लिखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टामोजो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो सिक्के हैं, गोंडवाना वंश के कुछ सिक्के मिले हुए हैं, जहाँ पे सिक्कों में संग्राम साहा को पुख्तवंशी कहा गया है। संग्राम साहा जो था वो इस वंश का प्रमुख शासक था। अब हम इस वंश के कुछ शासकों के बारे में वर्णन कर देंगे, क्योंकि इन शासकों के बारे में भी 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। तो गोंड वंश का सबसे प्रतापी शासक था संग्राम साहा। इन्होंने सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाई थी। इनका मूल नाम आम्रदास था। इनके शासनकाल के दौरान 52 गढ़ गोंडवाना राज्य में शामिल थे। याद रखिएगा, संग्राम साहा के शासन के समय ही 52 गढ़ गोंडवाना में शामिल थे, जिसके कारण उनको 52 गणाधिपति भी कहा जाता था। संग्राम साहा के जो पुत्र थे वो दलपत साहा और चंद्र साहा थे। दलपत साहा जो था उनका बड़ा पुत्र था और चंद्र साहा जो था वो उनका छोटा पुत्र था। तो संग्राम साहा जो था इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इन्हीं के बाद से ही यहाँ पे हमें गढ़मंडला के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो गोंडवंश का सबसे प्रतापी शासक संग्राम साहा, सिंगौरगढ़ को राजधानी बनाई थी। मूल नाम अमरदास था। शासनकाल के दौरान 52 गढ़ गोंडवाना राज्य में शामिल थे। इन्हें 52 गणाधिपति भी कहा जाता है। संग्राम साहा के पुत्र दलपत साहा और चंद्र साहा थे। अब हम दलपत साहा के बारे में पढ़ते। दलपत साहा के बारे में भी आपसे 5 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकते हैं। और जब आपको पूरा गढ़मंडला के गोंडवाना शासन पर प्रकाश डाली आएगा तो आपको ये पूरे शासकों के नाम के थोड़ा थोड़ा करके लिख देना है। दलपत साहा 1543 ईस्वी में दलपत साहा सिंहासन पर बैठे थे। इनका विवाह 1542 ईस्वी में चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। दलपत साहा का पुत्र वीर नारायण था। दलपत साहा की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। दलपत साहा का भाई चंद्र साहा था। 1550 में दलपत साहा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रानी दुर्गावती जो थी शासन पर बैठी। रानी दुर्गावती से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अकबर ने रानी दुर्गावती पर विजय कैसे प्राप्त की। अकबर ने गोंडवाना राज्य को कैसे हथियाया। अकबर ने गोंडवाना राज्य को मुगल साम्राज्य का हिस्सा कैसे बनाया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये जो रानी दुर्गावती से जो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी आगे का क्वेश्चन, तो आपको वही लिख देना है। जो भी आगे मैं लिखूँगी वो आपको उस आंसर में लिखना है। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक, तो मेरे नोट्स जो हैं मेंस के जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें 45 बुकलेट मिलेंगी। क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ये मेंस का हमारा पैकेज है इसमें टोटल 45 बुकलेट आपको मिलेंगी। 45 बुकलेट में आपको 25 फाइल जो है मेंस के 1 to 6 पेपर की मिलेंगी, मतलब फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक। इसमें आपको 4 फाइलें एमपी स्पेशल की रहेंगी, जिसमें आपको ये सभी मध्य प्रदेश की रियासतें, मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति पूरी, इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल पूरा, मध्य प्रदेश की अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सभी मध्य प्रदेश स्पेशल की इसमें 4 फाइल। इसके अलावा फर्स्ट से 6 पेपर तक जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अलग है मिलेगा आपको, लोक प्रशासन की अलग, समाजशास्त्र की अलग, कंप्यूटर की अलग, स्वास्थ्य की अलग, शिक्षा की अलग। इस प्रकार से हैंड रिटन आपको ये फाइल मिलेंगी। 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। 3 मार्कर फाइल अलग से तैयार की गई हैं ताकि अलग से क्वेश्चन निकाले गए हैं ताकि आप उनको देख के अच्छे से कर पाएँ। 3 मार्कर में कंटेंट बहुत अच्छा डालना होता है, हर कुछ नहीं लिखना होता है कि आपको कुछ भी पता हो आपने कुछ भी लिख दिया, बहुत अच्छा लिखना पड़ता है। तो उस तरह से ये 12 फाइल बनाई गई हैं। इसके अलावा 8 फाइल आपको पुराने पेपर्स की मिलेंगी। 2014 से 2019 का इसमें पेपर रहेगा। ये तो रही आपकी मेंस की बात। 45 फाइल, आप चाहें तो ये 25 फाइल अकेले ले सकते हैं और 3 मार्कर के साथ ले सकते हैं, और आप चाहें तो ये 3 मार्कर और सॉल्ड पेपर और 25 फाइल तीनों ले सकते हैं। 45 फाइल। प्री की आपको 16 फाइल मिलेंगी, जिसमें अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो 3 फाइल टेस्ट की भी मिल जाएंगी। इन 3 फाइल टेस्ट में 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 100 टेस्ट आपके लिए रहेंगे। ये 16 फाइल जो रहेंगी उसमें सभी जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही हैं ये प्री की लिम्स की फ़ाइल है,
और ये टेस्ट की बुकलेट है। इस प्रकार की बुकलेट आप ये सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हो, मोबाइल में अभी आपको सॉफ्ट कॉपी लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप तुरंत घर पे पढ़ सकते हो, तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो। ये प्री की पूरी बुकलेट हैं, ये प्री की बुकलेट भी आप ले सकते हैं। और इन प्री की बुकलेट में आपको जो भी टॉपिक हैं यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगे। साथ में पीछे मैंने बहुत अच्छे वन लाइनर फैक्ट डाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और आपको रिवीज़न करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। महोबा के चंदेल शासक कीरत सिंह चंदेल की ये राजकुमारी थी। इन्होंने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। हमने रानी दुर्गावती के बारे में क्या लिखेंगे? महोबा के चंदेल शासक कीरत सिंह चंदेल की ये राजकुमारी थी। इन्होंने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रानी ने अपनी कुशल प्रशासन क्षमता से गोंडवाना राज्य को काफ़ी समृद्ध बनाया। रानी थी, उन्होंने अपनी कुशल प्रशासन क्षमता से गोंडवाना साम्राज्य को काफ़ी समृद्ध बनाया। मुगल शासक अकबर ने मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने रानी को फरमान भेजा। कैसे रानी दुर्गावती की लड़ाई स्टार्ट हुई थी? तो क्या आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि मुगल शासक अकबर ने मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने वाला एक फरमान रानी के सामने भेजा। रानी ने उसको ठुकरा दिया। 1564 में आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना राज्य पर आक्रमण हुआ। रानी दुर्गावती के नेतृत्व में गोंडवाना सेना और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अंततः युद्ध लड़ते लड़ते रानी दुर्गावती वीर युद्ध को प्राप्त हुई। यह युद्ध अकबर की गोंडवाना विजय कहलाता है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अकबर की गोंडवाना विजय समझाओ, गौड़ वंश और मुगल राज्य में संबंध बताओ। तो इनका जो उत्तर है जो मैंने बताया था आपको, यहाँ रानी दुर्गावती से स्टार्ट करके यहाँ नीचे तक लिखना है कि यह युद्ध अकबर का गोंडवाना विजय कहलाया। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। गोंडवाना वंश के अंतिम वंशज जो कौन थे? वो थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह। शंकर शाह कौन थे? ये निजाम शाह के। इनके बारे में आपको केवल नाम लिख देना है क्योंकि आपको वहाँ पे 11 नंबर में लिखना है। ये मैंने डिटेल इसलिए दे दी है क्योंकि आपको 5 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकता है, तो आपको एक लिंक बनी रहेगी, तो कंटिन्यू बनी रहेगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। शंकर शाह निजाम शाह के प्रपौत्र थे। सुमेर शाह के एकमात्र पुत्र थे। महारानी दुर्गावती के प्रतापी वंश थे। 1857 क्रांति का नेतृत्व इन्होंने महाकौशल क्षेत्र से किया था। शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? महाकौशल से किया था। क्लार्क के अत्याचारों को ख़त्म करने उन्होंने संघर्ष का ऐलान किया। क्या किया? क्लार्क के अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने संघर्ष का ऐलान किया था। ये याद रखना, ये फैक्ट में मेन फैक्ट में आ जाएगा क्लार्क वाला। क्लार्क ने अपने गुप्तचर भद्र सिंह को साधु भेष में शंकर शाह की तैयारी देखने की खबर लेने भेजा। इनके गद्दार ही, इनके जो अंदर के जो सिपाही थे वही गद्दार बन गए थे। रघुनाथ शाह कौन थे? रघुनाथ शाह शंकर शाह के पुत्र थे जिसे अंग्रेज़ों ने अपने पिता के साथ तोप से उड़ा दिया था। फिर है चंद्र शाह। तो दलपत शाह का भाई जो था वो चंद्र शाह था। मुगलों को 10 गढ़ देने के बाद ये पुनः गद्दी पर बैठा था। दलपत शाह का भाई जो चंद्र शाह था वो मुगलों को 10 गढ़ देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठा था। 1576 तक इसने जो दलपत शाह का भाई था चंद्र शाह वो बैठा था। जब मुगलों ने हत्या लिया था तो उसने मुगलों को 10 गढ़ दे दिए थे और वह उसके बाद बैठा था। इसने कब तक शासन किया? 1576 तक। चंद शाह की हत्या उसके छोटे पुत्र मधुकर शाह ने की थी मदन महल में और राज्य सिंहासन को हत्या लिया। फिर आए मधुकर शाह के बाद प्रेम शाह। 1586 में मधुकर शाह के बाद शासन किया। लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। फिर प्रेम शाह के बाद हृदय शाह आए। हृदय शाह जो थे उनके मुगलों से बहुत अच्छे संबंध थे, अतः प्रेम शाह के बाद हृदय शाह शासक बना। हृदय शाह जो शासक बना, हृदय शाह ने रामनगर मंडला को राजधानी बनाया था। मंडला के पास एक हृदय नगर की स्थापना भी हृदय शाह ने की थी। मोती महल का निर्माण भी मंडला में कराया। हृदय शाह के जो थे 2 पुत्र थे, एक था छत्र शाह और एक था हरि सिंह। इनके बारे में पढ़ते हैं। छत्र शाह जो थे हृदय शाह की मृत्यु के बाद ये शासक बने और इन्होंने 13 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद हरि सिंह के पुत्र जो थे पहाड़ सिंह ने गोंड राज्य में शासन किया और बाद में औरंगजेब की अधिकता स्वीकार कर औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया। ये छत्र शाह पे अगर 5 नंबर में आ जाए तो आप ये पूरा लिख दीजिएगा। अब है पहाड़ शाह। तो पहाड़ शाह के औरंगजेब की सेना में शामिल होने के बाद नरेंद्र शाह जो है गढ़मंडला का शासक बना। नरेंद्र शाह के बाद उसका पुत्र महाराज शाह सिंहासन पर बैठा। महाराज शाह के बाद उसका पुत्र शिवराज शाह गद्दी पर बैठा।
1749 में शिवराज के भाई निजाम शाह ने अपनी हाथों में सत्ता ले ली। किसने ले ली? 1749 में शिवराज के भाई निजाम शाह ने अपने हाथों में सत्ता ले ली। 1776 में निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठा। नरहरि शाह के बाद गढ़मंडला पर मराठों का नियंत्रण स्थापित हो गया। नरहरि शाह के बाद गढ़मंडला पर किसका नियंत्रण स्थापित हुआ? मराठों का नियंत्रण स्थापित हो गया और वो मराठा के उसमें चला गया। इसके बाद क्या हुआ था? जब यहाँ गढ़मंडला का शासन बन रहा था तभी उसी समय देवगढ़ का गौड़राज ही बन रहा था, लेकिन हम ये आज नहीं पढ़ेंगे। ये जो देवगढ़ का गौड़ साम्राज्य है और इसके ये जो राजा हैं और खेरला का गौड़ राज्य है, इसके साथ हम इनके ये भी प्रश्न पढ़ेंगे कि गौड़ साम्राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था, ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं एक एमपी स्पेशल क्लास लाने का सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा मध्य प्रदेश कवर करवाऊँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास 50 कमेंट आना ज़रूरी है। लोग 50 कमेंट अभी पूरे नहीं आए हैं तो मैंने वो स्टार्ट नहीं किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश स्पेशल बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।